हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न हंगुल फ्रॉम देवनागरी। और आज का हमारा टॉपिक है भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। आज हम सीखेंगे कि हम कोरियन के अंदर किस तरीके से पास्ट टेंस में सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपने कई बार कोरियन जब भी आप सुनते होंगे आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बार सेंटेंसेस के पीछे एक ही एंडिंग आ रही है, आसेओ ओसेओ आसेओ ओसेओ आसेओ ओसेओ। ये बेसिकली इस तरीके की जो एंडिंग होती है वो पास्ट टेंस को डिनोट करती है। मतलब था की बात हो रही है, मैं जाता था, मैं खाता था, मैं देखता था सोयो वासोयो। इस तरीके से जितने भी सेंटेंसेस आसेओ या फिर ओसेओ से खत्म होते हैं वो सब पास्ट टेंस के लिए आते हैं। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि आसेओ किसके पीछे लगता है और ओसेओ किसके पीछे लगता है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी कि एक हमारे पास वर्ब है और उसके पीछे आसेओ कब लगेगा, जब वर्ब के पीछे आ या फिर ओ आ रहा हो। ठीक है, इसको आपको याद करना है कि अगर वर्ब के पीछे आ है या फिर ओ है उस पूरे कंजुगेशन में क्या बनेगा, आसेओ। लेकिन अगर वर्ब के पीछे कोई भी आ या ओ को छोड़ के ए है, अ है, ई है, उन सभी के पीछे क्या लगेगा, ओसोयो। ठीक है, वर्ब प्लस आसेओ कब लगेगा, जब इस वर्ब के पीछे आ या फिर ओ हो। और वर्ब के पीछे ओसेओ कब लगेगा, जब वर्ब के पीछे ए, ई ये सब हो। अब हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। हियर यू कैन सी एक छोटा सा एग्जाम्पल। हमारे पास एक वर्ब है फोदा। फोदा का मतलब होता है देखना यानी कि टू से। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि मैंने देखा था यानी कि मुझे पास्ट टेंस में बनाना है हम इसके पीछे आसेओ या फिर ओसेओ लगाएंगे, राइट। पर अब यहाँ आसेओ लगेगा या फिर ओसेओ लगेगा। ये हम अब ऊपर टेबल पर जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर वर्ब के पीछे आ या ओ है आसेओ लगेगा। यहाँ पर वर्ब के पीछे क्या है, ओ, क्योंकि ये द तो ऐसी है, ये द को हम हटा देते हैं ना। जैसे देखना में से हमने देख ना को हटा दिया, वैसे फोदा में से हम दा को भी हटा देते हैं। भो है हमारे पास। भो के पीछे क्या है, ओ। यहाँ पर क्या लगेगा, आसेओ, यानी कि भो प्लस आसेओ क्या बन जाएगा, फासेओ। फोदा प्लस आसेओ ये बन जाएगा फासेओ, मतलब मैंने देखा था। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं जो कि इससे रिलेटेड है, ओसेओ से रिलेटेड है। हमारी जो वर्ब है उसके पीछे या तो ए, अ या ई होगा। ठीक है, हियर यू कैन सी सुधा का मतलब क्या होता है, लिखना यानी कि राइट। अब मान लो हमारे पास है सुधा का मतलब होता है लिखना यानी कि टू राइट। अब मुझे बोलना है मैंने लिखा था या मैं लिखता था या मैंने लिखा था, मतलब सोसोयो। और ये वर्ड बना कैसे, तो हमने दा हटा दिया और फिर स यानी कि स और प्लस ओसोयो। ये क्या बन जाएगा, सोसोयो, मतलब मैंने लिखा था। किसने लिखा था, मैंने लिखा था। सोसोयो मतलब मैंने लिखा था, पास्ट टेंस, भूतकाल। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके पीछे ना आसेओ आएगा और ना ही ओसेओ आएगा। ये एग्जाम्पल क्या है, गोंगफू हादा। गोंगफू हादा का मतलब होता है पढ़ना। ये एक कंसेप्ट है, मतलब जिन भी वर्ब्स के पीछे हादा लगा होता है, जैसे कि गोंगफू हादा, छोंगसो हादा, जैसे कि गोंगफू हादा, छोंगसोंग हादा, इन सभी वर्ब्स के पीछे हादा लगता है। हम क्या करते हैं, हादा है हमारे पास, हादा है ना, तो हम इसको पास्ट टेंस में बनाने के लिए हेसोयो कर देते हैं। सिंपल, हादा का हम क्या करते हैं, हेसोयो। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद करना है कि जब भी हादा है वर्ब के पीछे, अगर हम उसे पास्ट टेंस बनाना है हम उसको हेसोयो कर देते हैं। जैसे कि गोंगफू हादा, हमारे पास क्या है, गोंगफू हादा मतलब पढ़ना, पर मुझे बोलना है मैंने पढ़ा था। मतलब गोंगफू हेसोयो। हादा का क्या हो जाता है, हेसोयो। गोंगफू सेम रहता है और हादा क्या हो जाता है, हेसोयो। गोंगफू हादा पढ़ना, पर मुझे बोलना है मैंने पढ़ा था, मतलब गोंगफू हेसोयो।
अब इससे रिलेटेड है नेक्स्ट सेंटेंस यानी कि नेक्स्ट एग्जाम्पल, यानी कि 청소 하다। 청소 하다 मतलब साफ करना, टू क्लीन, पर मुझे बोलना है मैंने साफ किया, आई क्लीन्ड। सो 청소했어요। सेम 하다 का क्या हो जाएगा, 했어요, और 청소 सेम रहेगा। सो 청소했어요 मतलब आई क्लीन। सो यू कैन सी 했어요, 왔어요 ये सब क्या होते हैं, पास्ट टेंस को डिनोट करने के लिए होते हैं, ठीक है। सो अभी हमने 3 एंडिंग पढ़ी, 했어요 जैसे कि 공부했어요, 청소했어요। फिर हमने पढ़ा 왔어요 जैसे कि 보다 का हमने एग्जाम्पल लिया था, 봤어요। नेक्स्ट हमने पढ़ा था 왔어요 जो कि हमने 쓰다 का एग्जाम्पल लिया था, तो ये क्या हो जाएगा, 썼어요, ठीक है। सो ये थे हमारे पास कुछ वर्ब और उनको हमने जोड़ा 왔어요, 왔어요 और 했어요 के साथ ताकि हम उसे पास्ट टेंस में बना सके। सो हियर इज द होमवर्क फॉर यू, जहाँ पर हमारे पास वर्ब दे रखी है फाल्डा, योल्डा और योरिहादा, ठीक है। सो आपको इनको बताना है कि इनके पीछे आस्यो लगेगा, एस्यो लगेगा या ओस्यो लगेगा, ठीक है। सो इसी तरीके से फाल्डा, योल्डा, योरिहादा, खादा, इस तरीके से और भी अलग अलग वर्ब्स के अंदर हम आस्यो ओस्यो जोड़ के उन्हें बना सकते हैं पास्ट टेंस के अंदर। अब हम करने वाले हैं अ रियल लाइफ कोरियन कन्वर्सेशन इन पास्ट टेंस। हम एक छोटा सा सेंटेंस लेंगे और वो भी पास्ट टेंस के अंदर उसको एग्जामिन करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सेंटेंस है ओजे मो 했어요, ओजे मो 했어요। सो ओजे मो 했어요, सो मो का मतलब क्या, ओजे मीन्स कल, 했어요 मतलब क्या किया, मतलब कल तुमने क्या किया। सो बेसिकली इट्स अ क्वेश्चन मार्क। What did you do yesterday? कल तुमने क्या किया, ओजे मो 했어요। ओजे मीन्स कल, मो 했어요 मीन्स क्या किया, सो 했어요। सो here you can see 했어요 कहाँ लगता है, पास्ट टेंस के अंदर। सो ओजे मो 했어요। What did you do yesterday? नेक्स्ट आता है I studied, मैंने पढ़ाई करी थी। तो अब इसका आंसर दे रहे हैं What did you do yesterday? मतलब I studied, मैंने पढ़ाई करी थी, यानी कि 공부했어요, और यही हमने पहले पढ़ा था, पढ़ाई करी थी, है ना। ये देखिए ये हमने पहले पढ़ा था 공부하다, 공부했어요, ठीक है। सो पूरी कन्वर्सेशन क्या हो जाती है। सो डोरेमोन ने बोला ओजे मो 했어요, कल तुमने क्या किया। नोबिता ने बोला 공부했어요, मैंने पढ़ाई करी थी। वैसे करता नहीं है पर कल कर ली थी गलती से। सो आई स्टडीड 공부했어요। सो ओजे मो 했어요, 공부했어요। नेक्स्ट सेंटेंस आता है हमारे पास कल तुमने मूवी देखी थी। हम पूछ रहे क्या कल तुमने मूवी देखी थी। ओजे 영화를 봤어요, ये देखिए 봤어요 ये भी हमने पढ़ा था पास्ट टेंस के अंदर। फोदा के पीछे हमने आस्यो लगाया था, ये 봤어요 बना था, राइट। सो कल तुमने मूवी देखी थी, ओजे 영화를 봤어요। 영화, सो 영화 मतलब मूवी। सो ये एक वोकैबुलरी है, कोरियन वोकैबुलरी। मूवी को क्या बोलते हैं, 영화। सो ओजे 영화를 봤어요 मतलब कल मूवी देखी थी। फिर अब हम इसका जवाब देखते हैं। यस, हाँ देखी थी, 봤어요। इट वॉज इंटरेस्टिंग, 재미있었어요। अब यहाँ पे भी देखिए 있었어요 मतलब पास्ट टेंस, यस मतलब ने, I saw, 봤어요। इट वॉज इंटरेस्टिंग, 재미있었어요। ने, 봤어요, 재미있었어요। ये किसका जवाब था। 어제 영화를 봤어요 मीन्स कल मूवी देखी थी। 어제 영화를 봤어요? 네, 봤어요। 재미있었어요? 재미있었어요 मीन्स इंटरेस्टिंग थी। सो इंटरेस्टिंग, 재미이다। सो जो इंटरेस्टिंग होता है उसकी जो मेन बेस फॉर्म क्या होती है, 재미이다। इसका द हटा दिया और ओसयो लगा दिया। सो क्या बन गया, 재미있었어요 मीन्स yes, I saw, it was interesting. 네, 봤어요. 재미있었어요. So here you can see, यहाँ पर आता है 어제 뭐 했어요? 공부했어요. 어제 영화를 봤어요? 네, 봤어요. 재미있었어요. 재미있었어요. So repeat. 어제 뭐 했어요?
공부했어요. 어제 영화를 봤어요? 네, 봤어요. 재미있었어요? So here you can see 있어요, 있어요, 왔어요, 왔어요. So ये सब क्या है? पास्ट टेंस के सेंटेंसेस. ऐसे बहुत सारे हैं, हम धीरे धीरे करके सभी पढ़ेंगे, ज़रूर पढ़ेंगे. सो ओजे मीन्स कल, मो मीन्स क्या, हिस्यो मीन्स किया था. सो ये वही है, ओजे मो 했어요, 공부했어요. तो अब हम करते हैं एक छोटी सी रिवीजन जिसमें जितने भी कोरियन वर्ड्स या फ्रेजेस हमने पढ़े हैं वो सब कवर करते हैं. 봤어요 मतलब मैंने देखा था. 썼어요 मैंने लिखा था. 청소했어요 मैंने सफाई करी थी. 어제 뭐 했어요 कल तुमने क्या किया. 공부했어요 मैंने पढ़ाई करी. 어제 영화를 봤어요 कल मैंने एक मूवी देखी. कल क्या तुमने मूवी देखी थी, इसका मतलब ये होता है. नेक्स्ट, क्या कल तुमने मूवी देखी थी. 언제 영화를 봤어요. लेकिन हम इसको, अब तो ये क्वेश्चन हो गया, 어제 영화를 봤어요. लेकिन अगर हमें बोलना है सेंटेंस के तौर पे, कल मैंने मूवी देखी थी, तो हम इसको सिंपल टोन में भी बोल सकते हैं, 어제 영화를 봤어요 मतलब मैंने मूवी देखी थी. नेक्स्ट आता है ने 봤어요 재미있었어요. हाँ मैंने देखी थी, बहुत ही मज़ेदार मूवी थी. ने 봤어요 재미있었어요. 재미있었어요. So this was from Learn Hangul from Devanagari past tense video. और आगे जाके present tense, future tense की भी वीडियो आने वाली है. So stay tuned और इसी तरीके से कोरियन सीखते रहिए. थैंक यू.